अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं मज़ेदार सी वनीला आइसक्रीम। ये रेसिपी ट्राई करने के बाद आप बाज़ार से मंगवाना भूल जाएंगे, क्योंकि ये घर पे ही इतने मज़े की बनके तैयार होगी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम एक बोल में डालेंगे वनीला कस्टर्ड 2 खाने के चम्मच, और अब हम इसके अंदर 1/4 कप दूध शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह ना रहने पाए। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब इसको हम रखते हैं एक साइड पे, और साथ ही हम चूल्हे पे रखेंगे एक पैन, और उसके अंदर डालेंगे 2 कप दूध आप जो चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं, बॉयल किया हुआ या ठंडा दूध, फ्रिज का दूध, जो भी हो आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 कप दूध शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। जैसे ही दूध अच्छी तरह गर्म होगा और इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा, तो हम इसमें अपना मिक्स किया हुआ दूध और वनीला कस्टर्ड दोबारा से अच्छी तरह मिक्स करके इसमें शामिल कर देंगे। और ध्यान रखिएगा कि साथ साथ आपने चमचा प्रॉपर हिलाते रहना है, ताकि ये गुठलियाँ ना बनने पाए। यहाँ पे कस्टर्ड को और दूध को पकाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको प्रॉपर चमचा हिलाते जाना है और पकाते रहना है। जैसे ही 5 से 7 मिनट हों पकाते हुए, हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे, जो कि है हाफ कप। चीनी शामिल करने के बाद हम इसको मज़ीद 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। और साथ ही हम इसकी साइडें भी साफ करते जाएंगे, और प्रॉपर चमचा हिलाते हुए इसे हम तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, टोटल टाइम इसको पकाने के लिए लगेगा हमें। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है वो बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है। अब हम नीचे से फ्लेम को बिल्कुल ऑफ कर देंगे और इसको प्रॉपर हिलाते हुए हम ठंडा कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिए, और इसे अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। जैसे जैसे हमारा कस्टर्ड ठंडा होता जाएगा, ये बिल्कुल इस तरह गाढ़ी फॉर्म में आ जाएगा। जैसे ही ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आएगा, तो आपने इसको फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह चिल कर लेना है, और इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें बर्फ़ ना जमने पाए। दूसरी तरफ हम एक लेंगे बॉल, जिसको हमने 10 मिनट पहले फ्रिज में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया था। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप व्हिपिंग क्रीम। व्हिपिंग क्रीम शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह बीट कर लेंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जैसे जैसे आप इसको बीट करते जाएंगे, ये साइज़ में डबल होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमें इसे बीट करते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये भी प्रॉपर बीट नहीं हुई है, क्योंकि ये नीचे गिर रही है, तो इसलिए हम इसको दोबारा 2 से 3 मिनट के लिए बीट कर लेते हैं। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, फाइनली हमारी क्रीम जो है वो अच्छी तरह बीट हो चुकी है।
अब आप जिस तरह मर्ज़ी इसको चेक कर सकते हैं, आप बोल को उल्टा करें या जिस तरह मर्ज़ी आप अपनी तसल्ली के लिए इसको हिलाएं, ये बिल्कुल अपनी जगह से नहीं हिलेगी। अब हम इसके अंदर शामिल कर देंगे अपना फुल ठंडा किया हुआ कस्टर्ड और इसको हम बीटर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे 1 पिंच येलो फूड कलर, ताकि इसके अंदर जो वो प्यारा सा कलर आ जाए। साथ साथ ही हम एक स्पैचुला की मदद से इसकी साइडों को साफ़ करते जाएंगे ताकि हमारी क्रीम और कस्टर्ड प्रॉपर अच्छी तरह मिक्स हो सके। अब हम दोबारा से बीटर मशीन को चलाते हुए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी आइसक्रीम अच्छी तरह बीट हो चुकी है। अब हम इसे प्लास्टिक शीट के साथ अच्छी तरह कवर करके फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए। यहाँ पे हमारी आइसक्रीम दोबारा से अच्छी तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम इसको दोबारा से इसका कवर रिमूव करेंगे और इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। दोबारा से इसको फ्रीज़र में रखने का मकसद ये था कि ये साइडों से वो जो अच्छी तरह जम जाएगी और अंदर से बिल्कुल नॉर्मल रहेगी। इसको हम दोबारा से 5 मिनट के लिए बीट कर लेंगे। इस तरह ये करने से होगा कि ये बाज़ार से ज़्यादा मज़ेदार और बिल्कुल लाइट वेट बन के तैयार होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करने के बाद आप दोबारा बाज़ार से आइसक्रीम मंगवाना भूल जाएंगे। दोबारा से इसको अच्छी तरह बीट करने के बाद अब हम इसको एक बॉल में डालेंगे। और अपने बॉल को हम अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना होने पाए। और अब हम इसको ऊपर से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए ओवरनाइट या तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए। यहाँ पे हम इसे फ्रिज में रखे हुए तकरीबन 5 से 6 घंटे हो चुके थे। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, हमारी मज़ेदार सी आइसक्रीम बनके तैयार है। देखें कितनी सॉफ्ट और फ्लफ़ी सी आइसक्रीम हमारी बनके तैयार हुई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अब हम इसे कटे हुए बादाम और टूटी फ्रूटी के साथ गार्निशिंग करेंगे, क्योंकि जायके के साथ खूबसूरती भी बहुत मायने रखती है। प्यारे दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो आइए अब हम इसे खा के चेक करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और आप किस किस जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं हमें ज़रूर बताइएगा। आप यकीन नहीं करेंगे ये इतनी मज़े की बनके तैयार हुई थी कि मैं आपको क्या कहूँ। तो लीजिए प्यारे दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।